हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शुभ और आप देख रहे हो शुभ यात्री। तो मेरे प्रीव्यू देख के तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैंने बैग्स पैक कर लिए है कोई ट्रिप पे जाने के लिए। तो जी हाँ, मैं आयरलैंड में हो चुका है क्रिसमस वेकेशन शुरू और मुझे है ऑलमोस्ट 2 वीक्स का हॉलीडे। तो मैंने कर लिए है मेरे बैग पैक्स एक ट्रिप पे जाने के लिए और मैं जा रहा हूँ यूके का। मैंने प्लान किया है 7 to 8 डेज़ का टूर। तो फर्स्ट मैं जा रहा हूँ बेलफास्ट, वहाँ पे मैं 2 दिन रुकने वाला हूँ और फिर बेलफास्ट से मैं जाने वाला हूँ एडनब्रा, जहाँ पे मेरा 4 डेज़ का मेरा ट्रिप प्लान है। तो जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ता रहूँगा, आपको मेरी आइटिनरीज बताता रहूँगा कहाँ क्या कर रहा हूँ मैं। तो आप भी अपनी आइटिनरी उस हिसाब से बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो अपने ट्रिप के लिए। तो मैं फिर मेरी आइटिनरी जो रहेगी वो आयरलैंड से रहेगी। अगर आप सेम आइटिनरी वहाँ पहुँचने के बाद फॉलो करना चाहते हो, इंडिया से हो या आप या कहीं और पार्ट से हो, तो आप कर सकते हो। और अगर आप मेरा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग होने वाला है और मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। आई डोंट नो मैं कैसे ये शूट करने वाला हूँ। मैं थोड़ा कैमरा शाय हूँ, तो आई डोंट नो मैं बाहर पब्लिक में कैसे शूट करूँगा नहीं करूँगा, बट मुझे ये करना है। ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं ट्रैवल ब्लॉगर बनूँ और लोगों को दुनिया दिखाऊँ मेरे नज़रिए से। तो दैट्स ऑल गाइस, मैं फ़िलहाल अभी करता हूँ मेरी पैकिंग पूरी और जाता हूँ सोने जल्दी, क्योंकि मुझे उठना है सुबह जल्दी। तो मिलता हूँ मैं आपको कल सुबह स्टेशन पे। मेरी ट्रेन मुझे पकड़नी है ह्यूस्टन, सॉरी ओ कॉलोनी से, डब्लिन ओ कॉलोनी से। सो मैं ट्राई करूँगा वहाँ पहुँच के व्लॉग वापस से शुरू करूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये व्लॉग यहीं स्टॉप करता हूँ और आपको मिलता हूँ कल सुबह स्टेशन पे। बाय बाय। तो मैं अभी फ़िलहाल पहुंच गया हूँ डबलिन में। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मेरी ट्रिप आज शुरू होने वाली है सुबह 5:30 बजे। तो सुबह उठते ही पहले तो एक कांड हो गया मेरे साथ और ये इस ट्रिप का सत्यानाश होते होते बच गया। तो मैं मेरी बस थी 5:50 को और मेरी आँख खुली है 5:30 को। और जस्ट 20 मिनट में मैं जो भागा हूँ बस पकड़ने के लिए, मैंने बस कपड़े पहने, ना ब्रश किया है, ना मुँह धोया है, ना कुछ किया है, मैं जस्ट बस पकड़ने भागा हूँ जस्ट। और मैं बस निकलने ही वाली थी और जस्ट तभी ही वहाँ पहुँच गया। बट लकीली मैंने बस पकड़ ली। फ़िलहाल मैं डबलिन में पहुँच गया हूँ, मुझे आधा घंटा हो गया है, अभी ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। कुछ खाने को था नहीं तो मैं सर्च कर रहा था कितनी देर से, क्योंकि मैं सुबह उठते ही तुरंत भाग गया था बस पकड़ने के लिए। कुछ खाने के लिए मुझे ऑप्शन मिला नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं मैकडॉनल्ड से जस्ट निकला हूँ। मैं और कोई ऑप्शन नहीं था, एक मैकडॉनल्ड्स ही ओपन था पूरे डबलिन में फ़िलहाल, जो 24 आवर्स ओपन है। तो अभी मैं फ़िलहाल जाता हूँ बस स्टेशन। अभी मैं हूँ ओ कॉलोनी, सॉरी, अभी मैं फ़िलहाल हूँ एबी स्ट्रीट पे। मुझे बस पकड़ने के लिए जाना है, ट्रेन पकड़ने के लिए जाना है ओ कॉलोनी स्टेशन। तो मैं अभी फ़िलहाल लुआस पकड़ूँगा और मैं आपको थोड़े ग्लिम्स भी दिखाता हूँ डबलिन के कि अर्ली मॉर्निंग कैसा रहता है। आपको यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स दिखाऊँगा और बाकी मैं आपको मिलता हूँ स्टेशन पहुँच के। तब तक आप ये ग्लिम्स देखिए डबलिन की। तो गाइस फ़िलहाल मैं अभी लुआस में बैठा हुआ हूँ और मुझे लगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो ये कॉमन हो चुका है, क्योंकि मैं 1-1.5 साल से हूँ आयरलैंड में, बट आपके लिए शायद ये न्यू हो। तो अगर डबलिन या आयरलैंड में आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो आपको एक ट्रैवल कार्ड लगता है, जिसे लीप कार्ड बोलते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आप जब भी आयरलैंड में आओ तो इसको सबसे पहले आप कीजिए, क्योंकि इसके अलग अलग कैटेगरी के लिप कार्ड्स होते हैं। टूरिस्ट लिप कार्ड रहता है, स्टूडेंट लिप कार्ड रहता है, अडल्ट लिप कार्ड रहता है। तो इस कार्ड की मदद से आपका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप कैश में पे करते हो तो आपको ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे करना पड़ता है, बट अगर आप ये लीप कार्ड यूज़ करते हो तो आपका प्राइस सीधा हाफ़ हो जाता है। तो इसमें भी आपके अलग अलग टाइप्स के हिसाब से अलग अलग चार्जेस होता है। तो मेरा तो फ़िलहाल स्टूडेंट लीप कार्ड है, क्योंकि बस यही बताना था मुझे। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम आयरलैंड आ रहे हो तो अपना लीप कार्ड सबसे पहले प्रिंट कराना। सो अभी मैं फ़िलहाल हो रहा हूँ लेट, क्योंकि मेरी 10 मिनट में ट्रेन है और जो सामने आपको दिख रहा है ब्रिज टाइप से, मुझे वहाँ पे जाना है फ़िलहाल और मुझे टिकट भी प्रिंट करनी है और फिर मैं आपको मिलता हूँ ट्रेन के अंदर।
तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ ओ कॉलोनी स्टेशन, जहाँ से मुझे मिलने वाली है बेलफास्ट की ट्रेन। तो मेरी ट्रेन आके खड़ी है यहाँ पे और मैं अभी चढ़ता हूँ और अपनी सीट पकड़ता हूँ। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन और रही ऑन द वे टू बेलफास्ट मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और तब तक के लिए आप थोड़े सिनिक वेव्स टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। तो गाइस मैं अपनी सीट पे आके बैठ चुका हूँ और ट्रेन हो चुकी है शुरू। बट मुझे आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये ट्रेन की टिकट से बुक कैसे करते हैं। तो आयरिश रेल करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो विद इन आयरलैंड या बेलफास्ट टू डबलिन की। तो मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा आयरिश रेल की, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप आ रहे हो आयरलैंड और आप बेलफास्ट का प्लान कर रहे हो या विद इन आयरलैंड घूमने प्लान कर रहे हो तो आप ये वेबसाइट से टिकट्स बुक कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अगर आप टिकट काउंटर पे जाके टिकट्स लोगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगी। अगर आप ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हो तो बहुत सस्ती पड़ेगी, ऑलमोस्ट 50-60% का डिफरेंस होता है। तो आई विल रिकमेंड अगर कहीं पे भी जा रहे हो तो ऑनलाइन टिकट बुक करके ही जाना। It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, 'cause we all want the same thing. The sun still rises in her usual way to welcome the new day. I don't feel it anymore. तो गाइस मैं फाइनली हॉस्टल पहुंच चुका हूँ बेलफास्ट में। एक्चुअली मुझे उतर के बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला रिकॉर्ड करने का, क्योंकि मुझे बस पकड़नी थी। और जब बस आई तो पता चला कि मैं मेरे डेबिट कार्ड से उसे पे नहीं कर सकता। फिर मुझे वहाँ लोकल से मैंने पूछा कि यार मैं टिकट वगैरह कैसे लूँ, तो उसने मुझे बताया कि स्टार लिंक करके एक ऐप है, वो डाउनलोड कर ले और उसमें ऑनलाइन पूरे दिन की टिकट रहती है 3.5 पाउंड की। तो उसमें पूरा दिन मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता हूँ, कोई भी बस में ट्रैवल कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वो बुक की और फिर अगली बस में मैं आया। और यार बाहर मौसम बहुत ही बेकार है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बारिश है और मैं बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ अभी हॉस्टल पे। और मेरा चेक इन टाइमिंग 2 बजे का है, तो मैं अभी चेक इन नहीं कर सकता। तो सिर्फ मैंने मेरा बैगेज रखा है और मैं ना 2 बजे तक वेट कर सकता, क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे हैं वेट करने के लिए चेक इन के। तो मैं अभी निकल रहा हूँ बाहर और कुछ खाना खाता हूँ, बहुत भूख लगी है। और मैंने 1-2 चीज़ें देखी है, मैं ट्राई करता हूँ अगर वो एक्सप्लोर कर पाया तो, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल मैं निकलता हूँ यहाँ से बाहर और खाने जाता हूँ कुछ। मैंने देखा एक रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट, तो कुछ अच्छा सा खाते हैं। और फिर मैं जब मुझे चेक इन कर लूँगा 3 बजे या शाम को ही, मैं तो अभी शायद डायरेक्टली आऊँगा, तो आपको थोड़ा रूम टूर देता हूँ हॉस्टल का। हाउस जो भी बोलो तुम यार, हाउस टूर या रूम टूर। बट हॉस्टल बेकार है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बट एनीवे मुझे 2 दिन निकालने हैं, आज की रात और कल की रात, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट बेकार है, बहुत बेकार है ये हॉस्टल। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। इस हॉस्टल को गलती से भी कभी बुक मत करना। 5-10 यूरो ज़्यादा दे दो कहीं और अच्छे से रहो। बट ये चीप है, बट इतना मुझे वर्थ इट नहीं लगा कि जो मैंने अमाउंट डाला है वो भी वर्थ इट मुझे नहीं लगा। तो फ़िलहाल मैं अभी निकलता हूँ बाहर और आप लोगों को मिलता हूँ। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ मेरे हॉस्टल से बाहर, और ये मेरे हॉस्टल के बाहर का नज़ारा है। मेरा हॉस्टल वहाँ पे, अगर आप ब्लू बोर्ड देख सकते हो वहाँ ऊपर तो। और फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ बस स्टॉप पे, वहाँ से मैं बस पकड़ के जाऊँगा एक इंडियन रेस्टोरेंट मैंने देखा है। निकला था मैं इंडियन खाना खाने, बट अभी देखो मैं बैठ के क्या खा रहा हूँ, सबवे का रैप। सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स बंद हैं और सारे इवनिंग में खुलेंगे, तो होपफुली इवनिंग में मैं ट्राई करूँगा कुछ खाने वहाँ पे। तो नियर बाय मुझे कुछ मिल नहीं रहा था और यही सबवे ही एक ऑप्शन था मेरे पास खाने, क्योंकि यही वेज में मिल सकता है यहाँ पे, या बाकी तो मुझे आइडिया नहीं है क्या मिलेगा।
और अगर आप भी कहीं बाहर जा रहे हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वेजिटेरियंस के लिए। एक ये वाला रैप ले लो बड़ा सा, पूरा दिन आपका निकल जाएगा उसी में, सस्ता सुंदर और टिकाऊ। तो मैं ये ख़त्म करता हूँ और आपको मैं देखता हूँ कहाँ एक्सप्लोर करने जा सकता हूँ और फिर मैं आपको सीधा वहीं मिलता हूँ, ठीक है। तो यार मैं फ़िलहाल निकल चुका हूँ क्रिसमस मार्केट की तरफ और वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करके मैंने एक जगह देखी है, थोड़ी ट्रैकिंग टाइप सी है। ट्राई करूँगा मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ वो, वरना मैं आपको बताता हूँ कि और कौन से डेस्टिनेशन पे जाऊँगा। अगर वहाँ नहीं गया तो मैंने देखा है टाइटैनिक शायद जाऊँगा, टाइटैनिक का म्यूज़ियम है। अंदर जाऊँगा या नहीं वो पता नहीं, बट एटलीस्ट मैं बाहर से तो कुछ तो दिखा सकूँ आप लोगों को। तो मैं भी जा रहा हूँ क्रिसमस मार्केट और आपको मिलता हूँ वहीं। ये सिटी हॉल है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे क्रिसमस मार्केट है। दिखा नहीं कुछ करने लायक, तो मैं अभी फ़िलहाल निकलता हूँ बाहर और मैं ट्राई करता हूँ मेरी जो वो ट्रैकिंग वाली प्लान है वो मैं पूरी कर पाऊँ। यहाँ पे काफ़ी सारे हॉल्स है, काफ़ी सारे एग्जीबिशंस है, बट मुझे मन नहीं कर रहा है यहाँ जाने का, बोरिंग सा लग रहा है। यहाँ पे ये क्रिसमस ट्री बहुत अच्छा सा लगा हुआ है। क्रिसमस ट्री जो लगा हुआ है वो टाउन हॉल के अंदर ही लगा हुआ है, सिटी हॉल के अंदर। सॉरी मैं बार बार टाउन हॉल बोल रहा हूँ, ये भी सिटी हॉल के अंदर ही लगा हुआ है। तो आप क्रिसमस वगैरह में अगर कभी आते हो तो ज़रूर विज़िट करो, बहुत प्यारा लग रहा है। ये काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट डेढ़ फ्लोर का तो होगा, 1.5 से 2 फ्लोर का होगा। ये बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे गाइस कुछ ऑगमेंटेड रियलिटी करके भी इन लोगों ने ऑप्शंस डाले हुए हैं, तो अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इसमें पार्ट ले सकते हैं, ये ख़रीद सकते हैं। 3.5 यूरो का है। ऑडियोज़ वगैरह आप सुन सकते हो और पता लगा सकते हो हिस्ट्री क्या थी इस सिटी हॉल की, इस राजा की। बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो बस इतना आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। अगर आप नेक्स्ट टाइम आओ तो एक्सप्लोर कर सकते हो। यार खाने के तो यहाँ बहुत ही ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने गलती कर दी यार, मुझे खाने का भी मतलब पेट भर चुका है, मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है बट पेट भर चुका है। बट कोई नहीं, मैं शाम को शायद वापस आऊँगा, यहाँ पे कुछ ट्राई करूँगा। यहाँ पे आपको अगर किसी के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेनी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है। ज्वेलरीज़ है, एंटीक्स है, हैंडमेड स्टफ्स है। मैंने बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं, मैं वो डालूँगा एंड ऑफ द वीडियो या बीच में कहीं पे। तो बस यार ये क्रिसमस मार्केट इतना ही था, तो मैं अभी फ़िलहाल बाहर निकलता हूँ यहाँ से और देखता हूँ और कहाँ जा सकता हूँ और एक्सप्लोर कर सकता हूँ।